मिडल ईस्ट में जारी जंग के हालात अब बेहद खतरनाक शक्ल ले चुके हैं। यूएस ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए 30 दिनों की मखसूस छूट जारी की है। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आज ट्रेडिंग शुरू होते ही अमेरिकी क्रूड ऑयल $102 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $106 पर ट्रेड हो रहा है। ये खबर मार्केट में बड़े शॉक की तरह आई है, क्योंकि ईरान के साथ चल रही जंग से सप्लाई पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को मिलिट्री के लिहाज से पूरी तरह हरा दिया है। उन्होंने कहा, हम ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। उनके पास अब कोई एयर डिफेंस बचा ही नहीं है। हमने उनकी लीडरशिप को भी टारगेट किया है। खार्ग जजीरे पर हमला करके हमने उनका बड़ा तेल डिपो भी उड़ा दिया है। ट्रंप ने आगे बताया कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी तैयार नहीं लगता। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कुछ वक्त बाद वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका दूसरे मुल्कों से बात कर रहा है कि वो इस स्ट्रेट की सिक्योरिटी में मदद करे। उन्होंने कहा, चीन को अपना 90% तेल इसी स्ट्रेट से मिलता है, जबकि अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेट को खुला रखना जरूरी है। हम दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर इसकी पुलिसिंग करेंगे, हम मदद करेंगे और मिलिट्री के साथ काम करेंगे। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 4 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले में कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि तस्वीरों में बेस को भारी नुकसान देखा गया है। इसी बीच इजरायल के लड़ाकू विमानों ने जुनूबी लेबनान के कई इलाकों जिब्देन, हानिन, कफर, एता अल-शब और येटर में हवाई हमले किए। इस बीच भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने सऊदी अरब के वजीर खारजा से बातचीत की और मगरबी एशिया में चल रहे तनाजे से मुताल्लिक पेशरफ्त पर चर्चा की। साथ ही जयशंकर ने जायद अल नहान से भी बातचीत की, इलाकाई सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर ख्यालात का तबादला भी किया।